सर्दियों में मेघ का बरसना ऐसा लगता है मानो आसमान से नन्ही नन्ही बूंदें नहीं, इत्र में डूबे रुई के फाहे बरस रहे हों। ये बूंदें सिर्फ चेहरे को ही नहीं सहलाती, ये तो केवड़े की खुशबू की मानिंद अंतर्मन में उतरती चली जाती हैं। ऐसी ही एक बेमौसम वाली बरसात आज हो रही थी और रिद्धि बालकनी में अपना कॉफी का मग लिए बूंदों से खेल रही थी। रिद्धि 25 साल की एक स्कूल टीचर जिसे इश्क है हर उस चीज से जो किसी तय सीमा या दायरे से बाहर की हो। ये सर्दियों वाली बारिश भी उसे कुछ ऐसी ही लगती थी। वो तेज आती बौछार से खुद को पूरा भिगोती, इससे पहले ही उसके फ्लैट की डोरबेल बजी। चेहरे को पोंछते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। की होल से झांक कर देखा तो सामने कोई 35-40 साल का अनजान शख्स खड़ा था। उसके चेहरे पे सॉल्ट पेपर लुक वाली दाढ़ी थी और आंखों पर एकदम बारीक फ्रेम का चश्मा। जी कहिए, सेफ्टी डोर के पीछे से रिद्धि ने पूछा। आप रिद्धि शर्मा? किसी ने बताया आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं? जी पढ़ाती हूँ, प्लीज कम इन। कहते हुए रिद्धि ने दरवाजा पूरा खोल दिया। वो अंदर आकर सामने लगी कुर्सी पर बैठ गया। मैं अभिजीत, अभी पिछले महीने ही अपनी बेटी कुहू के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। उसी के लिए एक होम ट्यूटर चाहिए था। आप पढ़ा सकती हैं क्या? घर आकर बेहद नरम आवाज में उसने पूछा था। सॉरी, मगर मैं होम ट्यूशन नहीं देती हूँ। कहीं न कहीं रिद्धि के इस जवाब के लिए शायद अभिजीत तैयार था। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, अगर आप थोड़ा कंसिडर करती तो अच्छा होता। वो मैं कुछ कहते कहते वो रुक गया। रिद्धि ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, आप भेजिए ना अपनी बच्ची को यहाँ। बाकी के बच्चों के साथ पढ़ते हुए वो भी उनसे घुल मिल जाएगी। कुहू नहीं आ पाएगी, थोड़ी मुश्किल होगी उसके लिए। अगर वो ट्यूशन फी बढ़ा दूं तो? रिद्धि को अभिजीत के शब्दों में आग्रह के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हुई। साथ ही ट्यूशन फी बढ़ाने वाली बात से चिढ़ी भी, मगर अपनी आवाज को सहज रखते हुए बोली, देखिए मुझे अपनी स्पेस में ही पढ़ाना पसंद है। आई एम सॉरी। वो आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही ट्यूशन के लिए बच्चों का पहला ग्रुप आ गया। अपनी बात पूरी किए बगैर ही अभिजीत वहां से निकल गया। रिद्धि ने दरवाजा बंद तो कर दिया, लेकिन अभिजीत की आंखों की उदासी वहीं कमरे में ठहर गई। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। सोसाइटी वाले पार्क के बेंच पर बैठी रिद्धि अपने प्रिय शायर दुष्यंत कुमार को पढ़ रही थी। उसे अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों की तरह वीकेंड पे मॉल या शॉपिंग करने जाना पसंद नहीं था। उसका इतवार तो किताबों के साथ गुजरता था। पन्नों को पलटते हुए उसकी नजर पार्क में धमाचौकड़ी मचा रहे बच्चों पर पड़ी। सब उछल कूद रहे थे, लेकिन वहीं एक बच्ची सबसे अलग, एकदम शांत सी अकेली झूले पर बैठी हुई थी। आप खेल नहीं रहे बेटा? रिद्धि उसके पास चली आई। बच्ची ने मुस्कुराते हुए ना में गर्दन हिला दी। वो उससे और कुछ पूछती इसके पहले ही किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। हेलो। रिद्धि झट पहचान गई। उदास आंखें, काले सफेद बाल, अभिजीत था। चलें बेटा, डैडी को आज ऑफिस का काम है। अभिजीत ने कुहू को गोद में उठाकर साथ लाई व्हील चेयर पर बिठा दिया। व्हील चेयर? रिद्धि बुदबुदाई। इतनी छोटी सी बच्ची, और वो अनमनी हो गई, यहां वहां देखने लगी। उसे अब जाकर होम ट्यूशन वाली बात समझ आई और अपने ना कहने का अफसोस भी हुआ। उस दिन के बाद से सोसाइटी में आते जाते जब भी सामना होता, कुहू और रिद्धि एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। रिद्धि कभी कभी उसके गालों में पड़ने वाले गड्ढे को छूकर दुलरा देती। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते वक्त अक्सर उसे कुहू का ख्याल आता। उस शाम भी जब वो ट्यूशन पढ़ाकर बालकनी में आई तो उसको कुहू दिखी। अभिजीत उसके पास बैठा कुछ बोल रहा था, शायद कोई कहानी सुना रहा था। रिद्धि उन्हें देर तक देखती रही। मन उलझ रहा था। उस दिन ट्यूशन के लिए मना करने का अफसोस था, शायद अनजाने ही सही गलती हुई थी उससे। थोड़ी देर बाद रिद्धि अभिजीत के घर के दरवाजे पर थी। मेड ने दरवाजा खोला और हिचकते हुए रिद्धि अंदर चली आई। अभिजीत कुहू के सामने घुटनों पर बैठा उसे खाना खिला रहा था। वो देखती रही। उसे लगा बेटियों को खाना खिलाते हुए पिता शायद दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुष होते हैं। उसे अपने पापा की याद भी आई।
अरे रिद्धि, आइए आइए। अभिजीत की आवाज पर वो हल्का सा चौंक गई। वो आज कुहू पार्क में खेलने नहीं आई तो सोचा मैं ही आके मिल लूं। हाँ, आज मैंने और डैडी ने घर पे ही बोर्ड गेम खेला। कुहू मुस्कुराते हुए बोली। प्लीज कम। अभिजीत ने एक कुर्सी खींचकर बैठने का इशारा किया। रिद्धि कुहू के पास बैठ गई। उसने देखा हॉल की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग, कोने में कुछ इंडोर प्लांट्स, सेंटेड कैंडल्स और किताबों से सजी एक बड़ी सी अलमारी रखी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी आर्टिस्ट ने अपनी कला की प्रदर्शनी सजाई हो। ये पेंटिंग्स बेहद खूबसूरत हैं। रिद्धि ने सामने टंगी पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहा। मॉम ने बनाई है। अभिजीत के बदले कुहू ने ही जवाब दिया। कहाँ है आपकी मॉम? इस एक सवाल को सुनते ही कुहू के चेहरे पर उदासी छा गई। अभिजीत ने धीरे से जवाब दिया, शी इज नो मोर। रिद्धि को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो कुहू की तरफ झुकी और मुस्कुरा के बोली, आप जानती है मैं कौन हूं? कुहू ने ना में सर हिला दिया।